जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सभी बेहद अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं, आज का टॉपिक है कि क्या 9th एंड 10th की साइंस हमारे एनडीए एग्जाम की साइंस के लिए इनफ है। तो आंसर इज बिग नो। ऑलरेडी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दूं, आंसर इज बिग नो। आपके पास जो एनडीए 1 2023 का लेवल आया है वो काफी ज्यादा हाई आया है कंपैरिजन टू प्रीवियस एग्जाम्स। उसके अकॉर्डिंगली बिग नो। अगर आप मुझसे पहले पूछते तो यस, चल सकता था काम, सिर्फ चल सकता था, लेकिन अब तो चलेगा भी नहीं। आपको पूरा 11th एंड 12th की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं नॉलेज है तो आपको प्रॉपर एनडीए जीएटी में साइंस का पोर्शन करना पड़ेगा। विदाउट उस पोर्शन के काम नहीं चलेगा एनडीए साइंस को क्रैक करने के लिए। देख लेते हैं कि कैसे, क्या रीजन है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली फिजिक्स को लेकर अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बता दूं तो आपके पास 14 चैप्टर्स टोटल है। यहाँ पर जो अंडरलाइन कर रखे हैं ब्लू मार्कर से, ये तो है जो आपकी 9th क्लास में आते हैं, और जो पिंक से किए गए हैं वो चैप्टर्स है जो हम 10th में पढ़ते हैं। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं ऑप्टिक्स की, ऑप्टिकल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें से अब की बार क्वेश्चन आया और पहले भी आते रहे हैं। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को लेकर क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें तो है ही नहीं, 9th 10th में हम पढ़ते ही नहीं है, तो एक 11th 12th का टॉपिक आपको करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और दूसरी बात, अब की बार जो क्वेश्चंस का लेवल आया रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ इमेज या फिर रिगार्डिंग द रोटेशन ऑफ मिरर, वो आप नहीं पढ़ते हैं 9th एंड 10th में। तो अगर आप थ्योरी पढ़ भी रहे हैं 9th एंड 10th की, तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस अगर आपको वो लेवल पता ही नहीं, वो क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए ही नहीं है। इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। 11th एंड 12th के क्वेश्चंस आने लग चुके हैं, तो अब आपको उस तरीके की तैयारी करनी पड़ेगी। तो रही बात ऑप्टिक्स की, तो फिनिश हो गया, तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं हटेगा सिर्फ 9th एंड 10th करने से। अलग बात करूं आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ है, वो हम नहीं पढ़ते 9th एंड 10th में, तो एक टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। और जो क्वेश्चंस का लेवल है या जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी, उनके लिए भी हमें थॉरो प्रैक्टिस चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। अगर सिर्फ हम एनसीईआरटी उठाकर पढ़े 9th एंड 10th की, हमारे कुछ बेसिक्स क्लियर हो सकते हैं, लेकिन हम पूरा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। या तो हम 11th 12th में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, नहीं तो प्रॉपर पीडीएफ जो एनडीए बेस्ड बनी हुई है उनको पढ़ना पड़ेगा, देखनी पड़ेंगी क्लासेस, तब जाके कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस कवर अप हो पाएंगे। अगर मैं बात करूं साउंड की, सिमिलरली सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, वो करना पड़ेगा। और बेसिकली जो अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन है अच्छे से डिटेल्स में, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। सिमिलरली मैग्नेटिज्म के हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं, ये तो मैं बोलूंगी भी नहीं कि 9th 10th का देखो, सिर्फ इसके लिए तो पूरा चाहिए 11th एंड 12th का। और ये दो चैप्टर्स तो है ही नहीं आपके 9th एंड 10th में, ये तो 11th 12th में है, तो पूरे करने पड़ेंगे आपको। सिमिलरली बात करूं यूनिट्स एंड डायमेंशन की, अगेन ये भी नहीं है, पूरा करना पड़ेगा। मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड ग्रेविटेशन, ये आप पढ़ते हो 9th क्लास में, लेकिन अब की बार इसमें से जो क्वेश्चंस आए वो रिगार्डिंग टेंशन को लेकर आए, फ्रिक्शन को लेकर आए, जो कि हम नहीं पढ़ते 9th एंड 10th में, अगेन अच्छे डिटेल में। उसको पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए 11th एंड 12th का, नहीं तो अगर नहीं पता 11th एंड 12th तो आपको प्रॉपर कोर्स लेना चाहिए एनडीए साइंस का, उसमें आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये भी फिनिश हो गया। और रही बात इन 3 चैप्टर्स की, इन 2 चैप्टर्स की, ये अगेन हम नहीं पढ़ते, 11th एंड 12th का है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो पढ़ा भी है, तो वो ना बराबर है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर एनडीए फिजिक्स। ये रही थी फिजिक्स की बात, तो आप देख ही चुके हो, बिग नो। आपको सब पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, प्रॉपर डिटेल में, विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। विदाउट क्वेश्चन की प्रैक्टिस के नहीं चलेगा आपकी बार काम। रही बात आपको केमिस्ट्री की, बता दूं तो श्वेता मैम से बात करके ये कुछ टॉपिक्स मैंने जान लिए हैं, आपको बता भी रही हूं कि ये केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं ये आपके पास 11th एंड 12th में है, बट 9th में इतनी डिटेल में नहीं है, और कुछ तो है ही नहीं 9th एंड 10th में। तो आपको ये सब टॉपिक्स देख लीजिएगा और इन पे अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि इनमें से अब की बार क्वेश्चन आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है आपके एग्जाम्स में और क्या पैटर्न बदल रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बायो की बात करूं तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको 9th एंड 10th में नहीं मिलते, ये आपको 11th एंड 12th में मिलते हैं। अगर 9th एंड 10th में कुछ इनका जिक्र भी है तो बहुत वो कम है, आपके एनडीए के अकॉर्डिंग नहीं चल पाएगा उससे काम। आपको पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से डिटेल में। एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि 11th एंड 12th में आपने पढ़ा है तो रिविजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीडीएफ से रिवाइज करो, क्लासेस देख लो। दूसरा, अगर आपने नहीं पढ़ी 11th एंड 12th, कुछ बच्चे नहीं होते नॉन मेडिकल या साइंस मेडिकल बैकग्राउंड से, तो क्या प्रॉब्लम है, आप हमसे पढ़ रहे हो, हम आपको प्रॉपर पीडीएफ दे रहे हैं। अगर आप हम सब टीचर्स की पीडीएफ पढ़ रहे हो, क्लासेस देख रहे हो, तो मोर देन इनफ है।
जैसा पेपर का पैटर्न बदला, हमने अपनी पीडीएफ, अपना जो मटेरियल था, क्वेश्चन, सब कुछ उस तरीके से अपडेट कर दिए ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम ही ना आए। पेपर में जो हमें लग भी रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ कराया जा रहा है, क्योंकि अब की बार पैटर्न कुछ नहीं कह सकते, ट्रायल है, पता चलेगा कि पेपर का पैटर्न अब जीएटी का और बढ़ेगा, कि सेम रहेगा, कि कम होगा, कि क्या नहीं होगा। आपको अब की बार पूरा मेंटली तैयार रहना है, चाहे पेपर जैसा मर्जी आ जाए, आपको क्लियर करना है। 50 क्वेश्चन टोटल साइंस के आते हैं, तो एटलीस्ट 45 तो आप करें। इतना भी कोई मुश्किल नहीं है कि आप करें, ऑलरेडी कुछ तो बेसिक पढ़ते हो ना, बिल्कुल न्यू तो नहीं हो ना उन सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप 45 तो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। तो इनके बारे में देख लेना बच्चे, एक बार चेक कर लेना, आप चाहे पीवाईक्यूज उठाकर देखना, आपको कंसेप्ट के बारे में पता चल जाएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।